जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत पे आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, रोल्स रॉयस ब्रिटिश कंपनी और हमारे DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 110 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट बेसिन जेट इंजन फाइटर जेट इंजन के साथ जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP संयुक्त बौद्धिक संपदा अधिकार कैसे काम करता है और कैसे हमारे DRDO ये इंजन को हमारे निजी कंपनियों के साथ डेवलप करेगा और कैसे दूसरे कंट्री को भी ये इंजन एक्सपोर्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सूत्रों के अनुसार हमारे भारत का DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिटिश मल्टीनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी रोल्स रॉयस, ये दोनों कंपनी एक वापस में फार्मवर्क क्रिएट करेंगे। जी हाँ, मतलब बुनियादी ढांचे बनाने पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत दोनों कंपनियां एक नया 110 किलो न्यूटन डाई थ्रस्ट बेसिस टर्बोफैन इंजन को बनाने और सह निर्माण करने की आगे और बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखें कि दर्शकों, यहाँ पर IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा इंडियन ओनिंग मतलब भारत स्वामित्व होगी, लेकिन यह एक जॉइंट संयुक्त IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से अधिक है। मतलब यहाँ पर ये दोनों कंपनियाँ, जैसे हमारे DRDO और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस, ये दोनों कंपनी समान रूप से लागत साझा करेंगे और ट्रेडमार्क और अन्य IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनरशिप को ये दोनों देश से विभाजित करने का निर्णय लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एरोस्पेस कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये बता रहे हैं कि जिन्होंने अतीत में जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP कॉन्ट्रैक्ट के साथ डीलिंग्स किए हैं और जानते हैं कि सभी प्रमुख एरोस्पेस इंजन के बाद स्टैंडर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे स्टैंडर्ड पार्टनर के साथ काम करती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखें कि दर्शकों, यहाँ पर IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यू भारत के ऊपर कौन लगा रहा है। यहाँ पर रोल्स रॉयस के तरफ से फ्यूचर में कॉपीराइट के तौर पर यहाँ पर हमारे ऊपर लगाया जा सकता है। मतलब जब DRDO ये इंजन को DRDO अदर्स कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा, जिसके लिए इंजन ओनरशिप के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे भारत और हमारे DRDO के तरफ से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, जिसके लिए हमारे भारत के तरफ से ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस के साथ ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर ज़्यादातर बात किया जा रहा है। और यहाँ पर ध्यान रखें कि ये टेक्नोलॉजी तो रोल्स रॉयस का है ना, जिसके लिए हमारे तरफ से ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर रोल्स रॉयस के तरफ से ये इंजन टेक्नोलॉजी को अन्यथा एक फ़ायदा अनुमति के लिए नहीं देता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज क्लियर होने के बाद हमारे DRDO। सो फ्रेंड्स, हर रोज इसी तरह लेटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज IP क्लियर होने से DRDO कॉपीराइट का उपयोग करके या और किसी को लाइसेंस देने और रोल्स रॉयस की सहमति के बिना एक जेट इंजन टेक्नोलॉजी जो कि 110 किलो न्यूटन हाई थ्रस्टेड बेसिन इंजन होगा, तो इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाने के लिए स्वतंत्र होगा। जी हाँ, मतलब DRDO किसी भी टाइम में ये इंजन को जरूरत के हिसाब से डेवलप कर सकता है और दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इशू यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, या इस इंजन के किसी भी निर्माण साझेदार को प्रत्येक इंजन पर किए जाने वाले किसी भी मुनाफे को साझा करने की आवश्यकता होगी। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के द्वारा प्रोवाइड या बेचा जाता है, मतलब दिया जाता है, जो कि हमें थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब हमारे चीज और किसी भी टाइम में ये टेक्नोलॉजी को हम तोड़ फोड़ कर सकते हैं और इसे रिवाइव कर सकते हैं और इसे आगे ले जा सकते हैं और किसी देश को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। आशा करते हैं टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।